तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम प्रथम अध्याय के अंगद रावण संवाद के शेष अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। कल तक हम प्रतिहार के प्रश्न और उनके प्रति प्रश्न के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम उस सभा में अंगद के द्वारा किए गए कार्य और रावण के प्रश्न और प्रत्युत्तर में आगे देखेंगे और साथ ही साथ रावण अपने छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से और अंगद छोटे छोटे उत्तरों के माध्यम से एक संवाद स्थापित करते हैं। यह प्रत्युत्पन्नमति संवाद है और सहज है, अतः इसे हम आज लेंगे। अंगद यों सुनी बानी, चित्त महारीस आनी, ठेले के लोग अने से जाई सभा मह पैसे। यहाँ एक सहज एक रूपक ही दिया है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि किस प्रकार से एक सभा में जब चारों तरफ से कोई व्यक्ति घिरा हुआ हो, वह किस प्रकार से क्रोधित होकर उन पर बरस पड़ता है और वह किस रूप में यहाँ परिलक्षित होता है। अंगद स्वयं जब प्रतिहार के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर वह यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि क्या वास्तव में देवता और नारद मुनि और सूर्य चंद्रमा सभी इंद्र तक भी कुबेर तक यहाँ कैद हैं और उन रावण की प्रशंसा कर रहे हैं, तो यह एक सहज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत क्रोध आता है और क्रोध आने के कारण वहाँ जितने भी सभासद थे वे उसे पकड़ने के लिए जब लालायित होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सभी को जोर से धक्का देते हुए वे सुगमता से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब वे धक्का देते हैं तो वो ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे अनायास ही वे चारों तरफ बिखर गए हों। इसका एक सहज उदाहरण कवि ने दिया है कि जाई सभा मह बेसे, और तुरंत वह सभा के मध्य जाकर बैठ गए हों। अब इसे एक उदाहरण के रूप में यह देखते हैं कि जब हाथियों का एक समूह होता है, हाथियों के समूह के मध्य यदि अचानक सिंह कूद पड़े तो वे हाथियों का जो समूह है वे सारे के सारे हट जाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वे दूर भाग जाते हैं। यहाँ सिंह की तुलना अंगद से की गई है और हाथी के समान वज्र देह लिए हुए वे सारे के सारे सैनिक और वे सभासद हैं। अब ऐसी स्थिति में रावण यह देख रहा है कि यह सभा के मध्य आकर बैठ गया है, तो इसे किस प्रकार से चुनौती दी जाए। अब वह प्रश्न करता है, कौन हो पठाए सो कौन ही, क्या तुम्हें यह काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। अब देखिए, पहले पंक्ति में उसने रावण ने प्रश्न किया और दूसरी पंक्ति में अंगद ने बहुत ही सहज रूप में उनका उत्तर दिया। कौन हो कि हे वानर, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, अर्थात पठाए से आशय कि तुम्हें किसने इस बात के लिए यहाँ पर भेजा है, जानकारी लेने के लिए। यहाँ यह तुम्हें क्या काम है, अर्थात यहाँ आकर तुम्हारा क्या कार्य है, यह मुझे विस्तृत रूप से बताओ। अंगद ने उसे पुनः उत्तर देते हुए कहा है कि जाति वानर, अर्थात हम वानर जाति के हैं और साथ ही इस लंका नगरी में मैं राम का दूत बनकर आया हूँ और मेरा नाम अंगद है। प्रश्न और उसके उत्तर इस प्रकार से छोटे छोटे शब्दों में ही उन्होंने कह दिए। अब पुनः प्रश्न कर रहा है, कौन है वह बाल के हम देह पूछें सब देह, लंक जारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कहीं। कि हे रावण, आप हमें यह बतला दें कि
मेरे आने से पूर्व यदि आप भूल गए हैं कि हनुमान स्वयं इस लंका नगरी में आया और उसने क्या क्या कार्य किया, शायद उसे भूल गए, उसे एक बार पुनः स्मरण कर लें, क्योंकि आपने उसे शरीर सहित बांधने का प्रयास किया परंतु आप उसे बांध नहीं पाए। उसकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया और आग लगने के साथ साथ पूरी लंका नगरी जल गई। तो क्या आपको उसका भान नहीं, एक वानर ही था वो? तो ऐसी स्थिति में आप एक वानर की क्षमता का उपहास कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अहंकार में डूबे हुए राजा हैं। पूरी लंका नगरी जली और साथ ही साथ तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी उन्होंने मार दिया। तो क्या यह बात झूठी है? यदि यह बात झूठी है तो मैं मान लेता, परंतु मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि यह सब एक वानर जाति के होते हुए उन्होंने कार्य किया। धन्यवाद।